कि लोग जब कहते हैं बिजनेस साइकिल के थ्रू इन्वेस्ट करो और उनसे फायदा उठाओ, तो ये एग्जैक्टली है क्या? एंड सरल तरीके से कोई कैसे समझ सकता है इसे? देखो, बिजनेस साइकिल की हम बात करें ना, मेजरली 4 साइकिल्स आती है। पहला समय होता है ग्रोथ का समय। ग्रोथ में क्या जी, होता है? कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दे आर टेकिंग लोन्स एंड थिंकिंग टू एक्सपैंड। फैक्ट्रीज आर वर्किंग इन फुल फ्लेजेड मोड, बहुत अच्छी तरीके से, प्रोबेबली 3 शिफ्ट्स में फैक्ट्रीज काम कर रही है। जी, एक्सपेंशन फुल फ्लेजेड चल रहा है, लोगों की सैलरीज बहुत अच्छी है। डिस्क्रिशनरी मतलब ऐसे आइटम्स जिसकी मुझे एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा पैसा है, मैं वहां पे बहुत एक्सपेंडिचर करता हूँ। लोग ट्रिप्स जी, पे, वेकेशन पे, लग्जरी आइटम्स में बहुत एक्सपेंडिचर करते हैं। जी, सेकेंड पार्ट आता है रिसेशन का, जहां पे चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होने स्टार्ट करती है। थर्ड आता है स्लम। मेन साइकिल की बात करें ना, सबसे पहले ग्रोथ और स्लम्प, ये दो मेन साइकिल होती है जिसको हमें समझना जरूरी है। रिसेशन एंड रिकवरी आर मिडवे साइकिल, जो एक ट्रांजिशन साइकिल होती है। तो सबसे पहले ग्रोथ होती है, सेकंड रिसेशन आता है, थर्ड स्लंप आता है। स्लंप में कोई एक्सपेंडिचर करना नहीं चाहता, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे बिजनेस हाउसेस हो। फैक्ट्रीज फुल फ्लेजेडली काम नहीं कर रहे तो दिक्कत आती है। जी, सैलरीज में दिक्कत आती है, पे कट्स होते हैं, लोगों को फायर किया जाता है अपनी जॉब से। लोग जी, ट्रिप्स पे एक्सपेंडिचर नहीं करते, सिर्फ स्टेपल आइटम्स जो मेरे लिए नेसेसिटी है वहां पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये जी, होता है श्रम का समय। फाइनली फिर रिकवरी आनी स्टार्ट होती है, जिस समय हम आज के दिन ऑलरेडी हम रिकवरी वाले मोड में चल रहे हैं। रिकवरी के जी। बाद फिर वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर ओ नाइस। बेसिकली दी फोर साइकिल्स। ओके। सो फंडामेंटल एरिया ये है कि अगर मार्केट में पैसा आता है तो लोग पैसे वो खर्च करते हैं, और सबसे पहले वैसी चीजों में खर्च करते हैं जिसमें लोगों का ज्यादा लाइक, पहले यूटिलिटेरियन चीजें वो पूरे कर लेते होंगे, फिर बाद में जितना ज्यादा पैसा हुआ उतने मोर कंज्यूमर ड्यूरेबल चीजें वो खरीदते हैं, जैसे शॉपिंग आपने कहा, मूवीज जा रहे हैं, और ये मार्केट से पैसा कम होगा तो लोग ये एडिशनल चीजें नहीं करेंगे, और वो चीजों की प्राइसेस शायद नीचे आएंगी क्योंकि उनका डिमांड अच्छा नहीं है। एंड इसके थ्रू व्हाट यू मीन टू से, एंड आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग थिंग्स सो दैट व्यूवर्स को एक बार दूसरे पर्सपेक्टिव से समझ आए। तो इसके थ्रू व्हाट वी बेसिकली मीन टू अंडरस्टैंड इज कि ये जर्नी में, कि एक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, देर विल बी स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक कंपनी दैट विल परफॉर्म बेटर इन डिफरेंट एरियाज, and some will not perform better because they are not a part of that sector, growing sector. and ये अगर हम ऑप्टिमाइज कर सकें तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बट ये कितना, लाइक व्हाट कुड बी द डिफरेंस फॉर अ पर्सन हु ऑप्टिमाइजेस बिजनेस साइकिल्स एंड somebody who doesn't? ये एंगल, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट कितना ऑप्टिमाइजेशन फीजिबल है कि इंसान बोले कि नहीं मैं एसआईपी में खुश हूं, आई डोंट वांट टू लुक एट सेक्टर स्पेसिफिक, बट क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर somebody टू आउट एंड आउट फॉलो बिजनेस साइकिल? देखो, साइकिल की बात करी जाए ना, जो मैंने आपको सेक्टर्स का भी चार्ट सामने प्रेजेंट किया है, दैट इज अ टेंटेटिव सेक्टर्स का चार्ट जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। हर समय ऐसा जी, नहीं होगा, और स्पेशली अ कंप्लीट बुल रन में सारे के सारे सेक्टर्स चलेंगे। हो सकता है ओके, सम सेक्टर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10, सम सेक्टर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100, बट सारे सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट फिर भी हमें पास में देखा गया है, जब भी साइकिल रिकवरी की या ग्रोथ की होती है, उस समय फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इवन रियल एस्टेट और मेटल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं। जी। जिस समय सो थोड़ा ऑल द रिसेशन, थिंग्स दैट आर इन ग्रीन आर द वंस वो जो रिकवरी में अच्छे दिस इज परफॉर्म एज पर करेंगे। पास्ट, जो हमने पास्ट में देखा है, दिस इज व्हाट वी आर जी, ट्राइंग टू डिस्कस। ओके, अब हम रिसेशन पे बात करें या फिर स्लंप में बात करें, तो ऐसे सेक्टर जो मस्ट है, जैसे कि फार्मा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, यूटिलिटी हो गया, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी के जी, अगेंस्ट में एनर्जी, रियल एस्टेट, मेटल्स, ये अंडर परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी सेक्टर किसी एसेट से जुड़ जाएंगे तो वो अंडर परफॉर्म करते हैं। क्या अगर हम बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली वाइल फ्रेमिंग आवर म्यूचुअल फंड्स? बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं चीजों को, तब भी काम चल जाएगा। पर अगर हम जी, चीजों को समझते हैं, हम एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, हम सेक्टर्स में स्पेशली डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड्स में हम कुछ कॉल्स लेना चाहते हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अलाउ करती है, तब हम लेते हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। ये आपको ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज दे सकता है, जी। स्पेशली पोजिशनल ट्रेडिंग में तो बहुत एडवांटेज देगा। ओ नाइस। सो आपका पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस ये तो समझ आया हमें, बट डू यू एज अ पर्सन डू यू फॉलो बिजनेस साइकिल वेरी क्लोजली? आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होगा? डज इट फॉलो बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस साइकिल, देखो, सॉरी? मेरे हिसाब से कोई भी, देखो,
कि कोई सी भी आपकी स्टाइल हो, कहीं ना कहीं जाके आपको बैक ऑफ द माइंड बिजनेस साइकिल को ध्यान रखना पड़ता है। इवन आफ्टर नोइंग कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब मार्च 2020 आया था, हमारे सामने आंखों के सामने दिख रहा था कि कुछ रिसेशन की सिचुएशन आ रही है, जॉब कम हो रही है, जीडीपी कम हो रहा है, हेल्थ क्राइसिस हमारे सामने है। जब ये सारी चीजें जी, हमें दिख रही है, तो हमें बट ऑब्वियस डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फार्मा बहुत आउट परफॉर्म कर सकता था। जी, प्लस इफ वी गो आउट एट मार्च 2020 और मे बी अप्रैल 2020 लेवल्स, हमें रियलाइज होगा कि फार्मा के लास्ट 5 साल के रिटर्न्स वर ऑलमोस्ट जीरो। जी। तो इस समय जब आप स्पेशली टेक्निकल कॉल लेते हो और आपको सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हो, या आप पास्ट को एनालाइज कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक बेटर पोजीशन हो जाती है, एक बेटर फेवरेबल सिचुएशन हो जाती है जहां पे आप काम कर सकते हो। ओह नाइस। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते होंगे बिजनेस साइकिल्स को, जैसे द करंट चाइना सिचुएशन दैट इज हैपनिंग, एंड डज ग्लोबल इम्पैक्ट आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ बिजनेस साइकिल्स आर वर्किंग इन इंडिया? जैसे कल के दिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है अमेरिका में, देन डू वी फेस समथिंग एल्स हियर? क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक्सटर्नल पावर्स का ऑन अ बिजनेस साइकिल लाइक दिस? देखो, हम लोग अब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। वर्ल्ड इज अ स्मॉल टाउन राइट नाउ। सो ऑब्वियसली जो भी चाइना में होगा, यूएस में होगा, यूके में होगा, दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन अस। ऑब्वियसली इट विल हैव जी, इम्पैक्ट ऑन अस। पर कितना इम्पैक्ट होगा, क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लुकिंग एट इंडिया की थ्योरी, इंडिया की कंप्लीट साइकिल, इंडिया की यूथ जो आने वाले समय में होगा, आई फील 2 और 3 years डाउन द लाइन हमारा जो डिपेंडेंस ग्लोबल फैक्टर्स पे होगी, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगी, वो कभी भी नहीं हो सकती, जी। बट हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, तब हमारी थोड़ी सी डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल फैक्टर्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगी।